मेरे मैथ चैनल के इस वीडियो में आप सबों का स्वागत। लास्ट वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा कि 6.2 के प्रश्न संख्या पहला, दूसरा, तीसरा का इसमें हल था। अब इस वीडियो में हम लोग प्रश्न संख्या 4 से हल करेंगे। इसके पूर्व जो भी प्रश्न बताए गए थे उसमें गुणा की विधि था 36, यानी सीधे 90 रूप में हम लोग गुणनफल ज्ञात किए थे। परंतु ये प्रश्न संख्या 4 से जो है वो उसको स्तंभ विधि से हल करना है। ठीक है, तो जब स्पष्ट लिखा हुआ स्तंभ विधि तो उसी का प्रयोग करके हम लोग इसको गुणनफल निकालेंगे और साथ में सीख भी लेंगे। जहां पर कोई विधि का वर्णन नहीं हो, जो सुविधा हो उस विधि का प्रयोग करके गुणनफल निकालेंगे, लेकिन इस प्रश्न संख्या में आपको स्तंभ विधि का इस्तेमाल करना है। चलिए देखते हैं। यहाँ पर हम लोग स्तंभ विधि का प्रयोग साधारण संख्याओं के गुणनफल निकालने में भी करते हैं, उसी तरह इसमें भी करेंगे। थोड़ा सा फर्क है। देखिए यहाँ पर पहला प्रश्न है x + 4 को 3x से मल्टीप्लाई करना है, लेकिन यहाँ पर प्रयोग करना है किस विधि का? ये स्तंभ विधि का। ठीक है, यहाँ पर देखिए x + 4 ऊपर में लिखे, नीचे लिखेंगे 3x। हम लोग साधारण अंक गुणा करते हैं तो क्या लिखते हैं? राइट साइड, दाहिना तरफ, और इसको हम लोग बायां तरफ लिखेंगे। अब गुणा करेंगे इसको। ठीक है, यहां पर गुणा करने के लिए इसको पहले इससे गुणा करेंगे, फिर इसको इससे करेंगे। अब देखिए 3, यहाँ 1 है, संख्यात्मक गुणा, 3 एकम 3 हो गया, और x² उसके बाद इस साइन को साइन से करेंगे, यहाँ प्लस 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 हो गया, 3 चौका 12 और x का x। ठीक है, ये आंसर हो गया। बिल्कुल इजी मेथड है। उसी तरह बी को लिखेंगे। बी प्रश्न में a² प्लस ab इंटू करना है a प्लस b से। अब यहां पर दो पद है, दो टर्म है, तो पहले a से करेंगे, है ना। यहाँ a से करेंगे a² तो आ गया a³। फिर यहाँ प्लस छुपा हुआ है, प्लस 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 हो गया a। अब a b को गुना करेंगे तो a² हो गया और b का b। संख्यात्मक गुणा जो गुना करते थे हम लोग संख्या का, उसमें क्या है? लेफ्ट तरफ हमारा छोड़ते थे टर्म को, एक टर्म, और लिखते थे। इसमें हम लोग क्या है, आपको इधर छोड़ देना है a³ को और राइट तरफ जाना है, दाहिने तरफ जाना है। अब b से मल्टीप्लाई करेंगे, b को a² तो क्या हो जाएगा a²b। फिर b प्लस प्लस प्लस, b को ab से करेंगे तो ab²। अब क्या है, दो टर्म है तो उसमें जोड़ते थे, इसमें भी जोड़ेंगे, a³ हो गया। यहाँ प्लस छुपा हुआ है तो दोनों प्लस है, तो प्लस क्या हो जाएगा 1 और 1 2a² प्लस ab²। ये आंसर हो गया। ये प्रश्न है क्या 4 का तीसरा खंड है, जिसमें मल्टीप्लाई करना है 5l - 5m - n को 2lm + 2n से। ठीक है, उसी तरह ऊपर नीचे लिखेंगे, 5l लिखिए -5m - n, मल्टीप्लाई करना है 2l + 2n। अंक को पहले गुणा करेंगे, ये 2l को सबसे गुणा करेंगे, फिर 2n से करेंगे, है ना। तो 2l 2 × 5 = 10, ll l²। अब यहाँ देखिए प्लस साइन है, यहाँ माइनस है, प्लस माइनस माइनस साइन पहले कर लेंगे, 2 × 5 = 10। अब यहाँ l है और m है तो lm। फिर यहाँ देखिए प्लस, यहाँ माइनस, प्लस माइनस माइनस, 2 एक छुपा हुआ, 2 एकम 2 लिखा गया, l और n है तो क्या हो जाएगा ln। 2l से मल्टीप्लाई हो गया। अब इधर एक साइड छोड़ देंगे हम लोग। ठीक है, अब इसे करेंगे प्लस, यहाँ प्लस प्लस प्लस। ठीक है, 2 × 5 = 10, क्या हो जाएगा ln। यहाँ l है, यहाँ n, ln। ठीक है, फिर उसके बाद इसको इससे करेंगे, फिर इसको इससे करेंगे, यहाँ प्लस माइनस
माइनस हो गया, 2 पचे 10 mn, फिर यहाँ प्लस माइनस माइनस, 2 एकम 2 और n स्क्वायर। अब जोड़ेंगे, समान पद में जोड़ घटा होगा, एल स्क्वायर का कहीं टर्म नहीं है, 10 स्क्वायर लिख देंगे। अब यहां देखिए 10 lm है, लेकिन यहां पर ln है, क्या है, पद हमारा समान नहीं होगा, असमान पद। lm ढूंढ लेते हैं, कहीं पर lm नीचे है, lm कहीं नहीं है, ठीक है। तो -10 lm लिख दीजिए निश्चिंत होकर के। फिर देखिए ln है, लेकिन यहाँ भी ln है ना, तो ये दोनों में क्या हो जाएगा, आपस में जोड़ घटा होगा। तो यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, घट जाएगा, साइन बढ़ांक का प्लस है 10 का, 10 में 2 जाएगा 8 ln, ठीक है। उसके बाद ये हो गया ln वाला। अब mn बचा हुआ, mn और mn कहीं नहीं है ना, तो 10 mn लिख देंगे, 10 mn, और इसका भी नहीं है, 2n स्क्वायर का भी नहीं है, कोई समान पद। तो ये हुआ केवल एक पद जो मिल रहा था जिसका जोड़ घटाव किए, है ना, बाकी सब वही पद रहा, और यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है। चौथा भाग है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर को a माइनस बी से मल्टीप्लाई करना है। फिर उसी तरह इसको लिखे ऊपर, a माइनस बी से मल्टीप्लाई करना। a से फर्स्ट में लेंगे a क्यूब, यहाँ प्लस 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 a स्क्वायर b, फिर हो जाएगा प्लस ए बी स्क्वायर। अब माइनस बी से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, माइनस ए स्क्वायर बी, फिर यहाँ माइनस प्लस माइनस ए बी स्क्वायर, फिर यहाँ माइनस यहाँ प्लस माइनस बी क्यूब। अब जोड़ देंगे, जोड़ेंगे तो ए क्यूब कहीं नहीं आ रहा है, तो ए क्यूब को लिख देंगे, समान पद नहीं मिला। ए स्क्वायर भी या ए स्क्वायर भी समान पद है, जोड़ या घटाव इसमें होगा, तो ये प्लस में माइनस में घट के क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हम लोग सिंपली इसमें काट देते हैं ना, 0 हो गया। फिर देखिए यहाँ प्लस ए बी स्क्वायर माइनस ए घट करके क्या हो गया, 0 हो गया, कैंसिल कर दिए। क्या बचा मेरे पास, ए क्यूब और बी क्यूब। आई मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। इस तरह से अष्टम विधि का प्रयोग करके हम लोग बीजीय व्यंजकों का गुणा करेंगे। प्रश्न संख्या 5 में है सरल करना, ठीक है, लेकिन गुणनफल पर ही आधारित है, गुणा पर ही, ये गुणा ही करना है। पहला देखते हैं, इसमें जो है कोई विधि हमारे लिए यहाँ पर कहा नहीं गया कि किस विधि से बनाना है, इसलिए हम लोग साधारण क्या है क्षैतिज विधि का प्रयोग करके इसको हल करेंगे। प्रश्न लिखते हैं, ए स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए प्लस बी प्लस 5, है ना। इससे गुणा कर सकते हैं या तो फिर इससे भी इसको गुणा कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग चलिए इससे करते हैं, ए स्क्वायर से दोनों को करेंगे, फिर -4 से दोनों को करेंगे, ठीक है। ए स्क्वायर से कर रहे हैं, ए स्क्वायर इंटू ए प्लस बी, ठीक है। फिर -4 से करेंगे, -4 इंटू ए प्लस बी, और लास्ट में क्या है, +5 जोड़ देना है इसको हल करने के बाद। अब मल्टीप्लाई करेंगे, बताए थे ये कर्म विनिमय, सॉरी कर्म विनिमय नहीं, वितरण गुण नियम, ये इसमें होगा और ये इसमें होगा, ठीक है। वितरण गुण नियम लागू का डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, इसके पहले बता चुके हैं। ए स्क्वायर को करेंगे ए से मल्टीप्लाई, फिर प्लस है प्लस लिख दिए, फिर ए स्क्वायर को बी से करेंगे, यहां तक मल्टीप्लाई हो गया मेरा। अब -4 इंटू ए, फिर हो जाएगा माइनस और प्लस, -4 इंटू बी प्लस 5। अब सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, ए क्यूब हो गया
प्लस ए स्क्वायर बी हो गया माइनस 4a हो गया माइनस 4b प्लस 5। अब देखते हैं समान पद कोई होगा तो उसका जोड़ घटा होगा। ए क्यूब टर्म कहीं नहीं, ए स्क्वायर बी भी कहीं नहीं है, ए वाला टर्म भी नहीं है, बी वाला भी नहीं है और 5। तो सभी क्या है यहाँ पर असमान पद है, इसलिए जोड़ घटाव नहीं होगा, इसलिए आंसर इसका यही हो गया। ठीक है, अब इतना गुना इस तरह से मेथड स्टेप लंबा करने की जरूरत नहीं है, हम लोग सीधे गुना करेंगे और लिखते भी जाएंगे। ये स्टेप नहीं भी लिखेंगे चलेगा, डायरेक्ट हम इस स्टेप में आ जाएंगे, है ना। ये शुरू प्रश्न है इसलिए बता दिया गया, नहीं तो ये स्टेप हमको लिखना कोई जरूरी नहीं, इसके बाद सीधा ये स्टेप लिखेंगे। अब देखिए इसमें बीच वाला स्टेप नहीं लिखेंगे, कोई जरूरी नहीं है, समझने के ख्याल से है। एक्स प्लस वाई इंटू है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, एक से मल्टीप्लाई पूरा करेंगे इस टर्म को, हो गया। फिर प्लस वाई है तो प्लस वाई लिखिए इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अब एक से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, है ना। यहाँ पर देखिए एक टर्म हम यहाँ बढ़ाए थे, है ना, अब यहाँ बढ़ाना नहीं है, गुणा करके लिखते जाए। एक्स को एक्स स्क्वायर से एक्स क्यूब प्लस माइनस माइनस, एक्स को एक्स वाई से तो एक्स स्क्वायर वाई, फिर एक्स को वाई से तो एक्स वाई प्लस उसी तरह से वाई को एक्स स्क्वायर से तो एक्स स्क्वायर वाई हो गया, एक्स पहले लिखेंगे अल्फाबेटिकल के हिसाब से, फिर वाई को एक्स वाई से तो माइनस एक्स वाई स्क्वायर, फिर वाई को वाई स्क्वायर से प्लस वाई क्यूब। अब देखते हैं समान पद, एक्स क्यूब नहीं है, एक्स स्क्वायर वाई, देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर वाई है, एक माइनस में और एक प्लस में, घट के क्या हो जाएगा, सेम संख्यात्मक गुणांक है इसलिए कैंसिल कर देते हैं तो 0 हो गया। और यहाँ पर हो गया मेरा एक्स वाई, और यहाँ पर एक्स वाई स्क्वायर, एक टर्म यहाँ छूटा हुआ तो नहीं है, एक बार देख लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई, वाई से एक्स स्क्वायर माइनस वाई, यहाँ से मल्टीप्लाई किए एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर वाई एक्स वाई। ठीक है, यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, सॉरी, यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर में यहाँ गलत लिखा हुआ है, हाँ ठीक है, थोड़ा संशोधन होगा, क्वेश्चन लिखने गलती हो गई। एक्स को एक्स क्यूब, यहाँ एक्स स्क्वायर वाई, यहाँ पर एक्स वाई स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, फिर वाई से गुणा करेंगे तो यहाँ ठीक हुआ एक्स वाई स्क्वायर और यहाँ पर वाई 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 क्यूब हो गया। ठीक है, यहाँ एक्स वाई स्क्वायर, यहाँ भी एक्स वाई स्क्वायर, ये दोनों कैंसिल हो गया। ठीक है, तो हमारे पास बचा क्या, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। ठीक है, तो ये आंसर हो गया, यानी ये दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद गुणनफल ये है। पांचवा का तीसरा खंड में है एक्स प्लस वाई को इससे मल्टीप्लाई करना प्लस फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करके दोनों को जोड़ना है ना, हल में ही करना है, थोड़ा लंबा जाएगा। एक्स प्लस वाई को गुणा करना है 2x प्लस वाई प्लस एक्स प्लस 2y को मल्टीप्लाई करना है x माइनस वाई से, ये ठीक है। चलिए यहाँ सवाल शुरू कर देते हैं, बराबर लिखते हैं। x को मल्टीप्लाई करेंगे पूरे पद को, x इंटू 2x प्लस वाई हो गया, फिर प्लस वाई है प्लस वाई से 2x प्लस वाई, यहाँ तक का हो गया। फिर प्लस साइन लिखिए, जो जैसे है वैसे प्लस लिखे, फिर यहाँ पर x से मल्टीप्लाई इसको करेंगे, फिर 2y से फिर इसको करेंगे, x इंटू एक्स माइनस वाई। ठीक है, फिर यहाँ पर प्लस 2y है, प्लस 2y लिखिए इंटू एक्स माइनस वाई बराबर, इंटू करते जाते हैं, x को 2x से तो 2x स्क्वायर, फिर x को y से प्लस एक्स वाई प्लस यहाँ से y को 2x से तो 2x वाई, y को y से वाई स्क्वायर, ये हो गया। आगे बढ़िए, प्लस साइन है प्लस दे दिए, x को
एक्स हो जाएगा एक्स स्क्वायर, फिर एक्स को वाई से माइनस साइन देना है, प्लस 2y को x से तो 2xy, यहाँ प्लस माइनस माइनस 2y स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ ढूंढेंगे 2x स्क्वायर वाली समान पद है, x स्क्वायर वाला कहीं नहीं है, तो 2x स्क्वायर लिख देंगे सीधा। आप देंगे कि x प्लस एक्स वाई के पद कौन कौन है, एक्स वाई है, यहाँ भी एक्स वाई है, ठीक है, और एक्स वाई यहाँ भी है, यहाँ भी है। 2xy प्लस में जोड़ देंगे, एक्स वाई प्लस हो गया एक, यहाँ 1 है, प्लस प्लस वाले जोड़ देंगे, 1 1 कर दो 3 हो गया, 3 और 2 5 हो गया, 5 में 1 घट जाएगा, है ना, 4xy बचेगा मेरा। ठीक है, एक जगह जमा करके लिख सकते हैं, समान पद को लिख लीजिए, जरा कंफ्यूजन हो, xy एक जगह लिख देते हैं, इसको लिखे, इसको लिखे, फिर इसको लिखेंगे माइनस एक्स वाई, ठीक है, प्लस 2xy, और इस तरह लिखा गया। उसके बाद वाई स्क्वायर का समान पद नहीं है, वाई स्क्वायर लिख दीजिए, फिर एक्स स्क्वायर समान पद एक था, यहाँ पर 3x स्क्वायर लिख लीजिए, 2x स्क्वायर और एक्स स्क्वायर 3x स्क्वायर, उसके बाद हो गया माइनस 2y स्क्वायर। अब समान पद देखिए, एक्स वाई प्लस में है और यहाँ पर माइनस में, इसको कैंसिल कीजिए पहले। ठीक है, अब हमारे पास बचा क्या, 2xy और 2xy 4xy, तो 3x स्क्वायर प्लस 4xy, और यहाँ पर क्या हो गया, y स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर घट जाएगा, तो माइनस वाई स्क्वायर, चिन्ह बढ़ांक का -2 है, आ गया, तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, इसका हल यहां इस तरह से निकल गया। पांचवा का चौथा खंड है, a प्लस बी प्लस सी को मल्टीप्लाई करना है, a प्लस बी माइनस सी। इसको अस्थायी से भी यूज करके हम लोग सीधा बना सकते हैं कि उसके बाद कोई टर्म नहीं है ना, लेकिन चलिए क्षैतिज से ही बताते हैं, a प्लस बी प्लस सी इंटू करना है a प्लस बी माइनस सी बराबर a से इसको गुना मल्टीप्लाई करेंगे, फिर b से करेंगे, फिर c से करेंगे, a इंटू ए प्लस बी माइनस सी, यहाँ प्लस साइन है, प्लस बी लिखिए, इंटू करना है, फिर a प्लस बी माइनस सी, फिर करना है क्या, c है प्लस सी इंटू ए प्लस बी माइनस सी बराबर, मल्टीप्लाई करते जाएंगे, ए स्क्वायर प्लस ए बी माइनस ए सी। ठीक है, फिर लिखिए बी से बी ए, तो ए बी हो गया, बी 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 स्क्वायर बी सी माइनस बी सी, फिर यहां से प्लस ए सी, फिर हो गया सी बी यानी बी सी, माइनस साइन लिख दीजिए, सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, देखते जाइए नहीं है तो ए स्क्वायर लिख देते हैं सबसे पहले, समान पद नहीं है। ए बी देखते हैं, ए बी यहाँ भी है, यहाँ भी है, बस दो जगह, ये दोनों प्लस में जुड़ करके क्या हो जाएगा, 2ab माइनस ए सी, और यहाँ प्लस ए सी है, कट के 0 हो जाएगा, बी स्क्वायर, और कहीं बी स्क्वायर नहीं है तो बी स्क्वायर नोट कर लेते हैं, फिर बी सी यहाँ पर प्लस में, यहाँ माइनस में, ये भी कैंसिल हो गया, और क्या बच गया, माइनस सी स्क्वायर। ये आंसर हो गया मेरा। पांचवा प्रश्न में है, ए प्लस बी को सी माइनस डी से मल्टीप्लाई करना है, ये अलग से करना है, फिर इसको अलग से, फिर अलग से, फिर आपस में जोड़ना है, ये हल हो गया पूरा। ठीक है, तो लिख लेते हैं ए प्लस बी इंटू सी माइनस डी प्लस ए माइनस बी इंटू सी प्लस डी प्लस 2 इंटू
ए सी प्लस बी डी, ये करना है। तो पहले ए से सी माइनस डी को, ए इंटू सी माइनस डी को, फिर प्लस बी है, प्लस बी लिखिए, फिर इसको सी माइनस डी से, प्लस ए से सी प्लस डी को, ए इंटू सी प्लस डी, फिर है माइनस बी, गुना करना है सी प्लस डी को, यहाँ से फिर प्लस 2 इंटू ए सी प्लस डी टी को, बराबर। अब गुना करते जाएंगे वितरण गुण नियम के अनुसार से, ए सी माइनस ए डी प्लस बी सी माइनस बी डी, फिर यहाँ तक हो गया। अब यहाँ से जाते हैं, प्लस ए सी प्लस ए डी माइनस बी सी माइनस और प्लस माइनस डी डी, नीचे चलिए 2ac प्लस 2bd, ये हो गया। समान पद को अरेंज कर ले, लंबा है समान पद, एसी वाला फर्स्ट में एसी है तो एसी वाले के साथ लिखेंगे, एसी यहाँ हुआ, एक टर्म यहाँ पर है प्लस एसी, फिर एसी कहाँ है, यहाँ पर है 2ac। अब उसके बाद माइनस एडी है, माइनस एडी, और एडी कहाँ है, यहाँ पर है प्लस एडी, एडी के बाद बीसी ढूंढेंगे, प्लस बीसी, एक लिख लीजिए, फिर बीसी ढूंढते हैं, एक लिखा गया यहाँ पर माइनस बीसी, उसके बाद माइनस बीडी, माइनस बीडी एक लिखे, बीडी वाला टर्म ढूंढते हैं, यहाँ पर भी माइनस बीडी, और यहाँ पर प्लस 2bd। अब जोड़ घटाव करते हैं, सब प्लस में है, एसी एसी एसी, एक एक दो दो चार, चार एसी, माइनस एडी और प्लस एडी घट करके क्या हो जाएगा, जीरो, कैंसिल हो गया। बीसी भी प्लस में, माइनस घट के जीरो, यहाँ माइनस बीडी माइनस 2bd, और यहाँ प्लस 2bd। अब ये भी घट के क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, यानी बचा 4ac आंसर। ठीक है, इस तरह से प्रश्न संख्या 5 कंप्लीट हो गया। प्रश्न संख्या 6 में है, एक आयत की लंबाई दिया हुआ है 2 इंटू एक्स प्लस वाई तथा चौड़ाई दिया हुआ 3 इंटू एक्स माइनस वाई, यानी बीजीय व्यंजक के रूप में आयत की लंबाई और चौड़ाई दी गई है। ठीक है, तो क्षेत्रफल निकालना है आयत का। तो हम लोग सिंपली जानते हैं कि आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई, यानी ये दोनों पदों को गुना ही करना है। देखेंगे, लंबाई बराबर दिया हुआ है 2 इंटू एक्स प्लस वाई, और चौड़ाई बराबर दिया हुआ है 3 इंटू एक्स माइनस वाई। आयत का क्षेत्रफल बराबर, फॉर्मूला क्या है हमारा, लंबाई गुने चौड़ाई। तो लंबाई लिखते हैं, कितना है, 2 इंटू एक्स प्लस वाई इंटू 3 इंटू एक्स माइनस वाई। एन को गुना करते हैं, 3 दूना 6, इसको रख लेते हैं। ठीक है, अब एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई को गुना करना है। ठीक है, बराबर 6 लिख दिए। अब एक्स से एक्स माइनस वाई को, फिर वाई से एक्स को, एक्स माइनस वाई को, इसको लिख सकते हैं एक्स इंटू एक्स माइनस वाई, प्लस है, प्लस दिए वाई इंटू एक्स माइनस वाई, ये इसको ब्रैकेट में कर दीजिए, 6 बार में रहेगा। ठीक है, 6 मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई, फिर प्लस वाई को करेंगे तो एक्स वाई, और वाई को वाई से तो माइनस वाई स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का समान पद नहीं है, एक्स स्क्वायर लिख दीजिए, माइनस एक्स वाई का समान पद है, देखिए प्लस में माइनस में है, और संख्यात्मक गुणाक्षर है, आदमी घट करके जीरो कैंसिल हो गया, माइनस वाई स्क्वायर। स्मॉल ब्रैकेट दे सकते हैं, हो गया।
ठीक है। इस तरह से हमारा ये प्रश्न संख्या 6 का हल हो गया। प्रश्न संख्या 7 में है, एक घनाभ की लंबाई दिया हुआ है, चौड़ाई दिया हुआ है, ऊंचाई दिया हुआ है, ये भी बीजीय व्यंजक के रूप में है, और दो घनाभ का आयतन ज्ञात करना है। ठीक है। और अगर a बराबर 2 और b बराबर -1 हो तब कितना आयतन होगा ये भी मालूम करना है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे लंबाई बराबर कितना दिया हुआ है, लंबाई बराबर दिया हुआ है a प्लस b, चौड़ाई दिया हुआ है a प्लस 2 और ऊंचाई दिया हुआ है a माइनस b। तो घनाभ का आयतन हम लोग जानते हैं लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। घनाभ का आयतन बराबर होता है L गुने B गुने H, है ना, L गुने B गुने H। L मतलब लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट। तो L हमारे पास लंबाई क्या है, a प्लस b इंटू a प्लस 2 इंटू a माइनस b। ठीक है। तो इसको गुना करने के लिए पहले 2 को गुना कर लेंगे, फिर तीसरा को गुना करेंगे। ठीक है। ये दोनों को ले लेते हैं, इसको बाद में करेंगे। तो a इंटू a प्लस 2, यहाँ प्लस b है, b इंटू a प्लस 2, यहाँ पर तक कर लिया। इसको इसको ब्रैकेट अलग कर देंगे, इंटू रहेगा a माइनस b। ये जब का गुणनफल प्राप्त हो जाएगा फिर a माइनस b से मल्टीप्लाई कर देंगे, बराबर। अब ऐसे करेंगे तो a स्क्वायर प्लस 2a, यहाँ b से करेंगे तो प्लस ab प्लस 2b। यहाँ कोई समान पद नहीं है, a माइनस b से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। इससे अच्छा होगा इसको इधर लिख लेते हैं, फिर a माइनस b से इस पूरे को गुना करेंगे, है ना। कारण मैंने बिल्कुल हम उलट के लिख सकते हैं ऐसा करके 2a प्लस ab प्लस 2b कर रहे हैं। a से करेंगे पूरे को गुना, फिर b से पूरे को गुना, a इंटू a स्क्वायर प्लस 2a प्लस ab प्लस 2b। माइनस b है, माइनस b लिखिए, इंटू a स्क्वायर प्लस 2a प्लस ab प्लस 2b। ये हो गया। अब ये से मल्टीप्लाई करेंगे, a क्यूब, ये से फिर इसको करेंगे तो 2a स्क्वायर, फिर ये से करेंगे इसको तो प्लस a स्क्वायर b, फिर ये से करेंगे 2b को तो प्लस 2ab। यहाँ तक हो गया मेरा। अब इधर आगे चलते हैं, यहाँ पर ध्यान देंगे साइन माइनस बाहर में, ये सारा साइन माइनस हो जाएगा, माइनस a स्क्वायर b से माइनस 2ab, फिर b से माइनस ab स्क्वायर, फिर यहाँ भी माइनस 2b स्क्वायर। समान पद को एक जगह लिख लेते हैं, अच्छा रहेगा। a क्यूब का कोई नहीं है पद है, 2a स्क्वायर क्यूब यहाँ देखे नहीं है, ठीक है, प्लस 2a स्क्वायर, 2a स्क्वायर, और देखते हैं a स्क्वायर कहीं है, नहीं है, प्लस a स्क्वायर b, a स्क्वायर b, a स्क्वायर b देखते हैं, हाँ यहाँ पर है, माइनस a स्क्वायर b, और भी नहीं है। ठीक है, यहाँ तक हो गया मेरा। प्लस 2ab, प्लस 2ab, ab वाला देखेंगे यहाँ पर है माइनस 2ab, और ab वाला कहीं है, नहीं। अब माइनस a स्क्वायर b, माइनस a स्क्वायर b, a स्क्वायर b वाला यहाँ टर्म मिला, a स्क्वायर b वाला कहीं है, a स्क्वायर b वाला नहीं है। फिर आपका माइनस ए बी स्क्वायर, माइनस ए बी स्क्वायर कहीं नहीं है, और माइनस 2b स्क्वायर भी कहीं नहीं। जो समान पद है उसका हल करेंगे, देखिए पद कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। एक पद ज्यादा लिखा गया, कौन वाला देखते हैं, 1 2 a स्क्वायर, a स्क्वायर b
सॉरी, ए स्क्वायर भी यहाँ पर लिखा जा चुका था, ये वाला टर्म यहाँ पर लिखा गया, ज्यादा हो गया, ठीक है। यहाँ लिख दीजिए माइनस ए बी स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर, माइनस 2b स्क्वायर, और ए क्यूब लिख दिए, और 2a स्क्वायर कहीं नहीं है, प्लस 2a स्क्वायर लिखिए, ए स्क्वायर भी प्लस माइनस कैंसिल हो गया, 2ab प्लस माइनस कैंसिल हो गया, माइनस ए बी स्क्वायर, माइनस ए बी स्क्वायर और माइनस 2b स्क्वायर, ये आ गया हमारा। और कोई समान पद नहीं है, तो हमारा इतना क्या हो गया, आयतन निकल गया। तो यहां पर इकाई दिया हुआ है, तो आंसर में घन इकाई लिख सकते हैं ना, घन इकाई लिखे देंगे, जैसे मीटर रहता है तो घन मीटर लिखते हैं। अब है कि इसके बाद कह रहा है कि ये बराबर 2 और b बराबर -1 देने पर इसका आयतन ज्ञात कीजिए, ठीक है। यहाँ लिखते हैं a बराबर 2 और b बराबर -1 मान देने पर आयतन बराबर हमारे पास दिया हुआ है a क्यूब प्लस 2a स्क्वायर, a क्यूब प्लस 2a स्क्वायर माइनस ab स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर। मान बैठाते हैं इसमें, a क्यूब a के जगह 2 का 2 का क्यूब हो गया, प्लस 2 गुने कितना हो गया, यहाँ भी 2 का क्यूब, 2 का स्क्वायर, माइनस a का मान 2 इंटू b का मान -1 का होल स्क्वायर, माइनस 2 इंटू b का मान -1 का होल स्क्वायर, बराबर करेंगे 2 दूना 4 4 दूना 8, प्लस यहाँ भी होगा 2 दूना 4 4 दूना 8, ये माइनस होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 को 2 से गुना करेंगे -2, यहाँ भी क्या हो जाएगा -1 का होल स्क्वायर 1 हो गया, -2, 8 8 16, और यहाँ हो गया तो अच्छा 16 में 4 घंटा है ना, तो 12 वर्ग इकाई है ना, वर्ग इकाई ने घन इकाई, ये आंसर हो गया। इस तरह से प्रश्न संख्या 7 का हल पूरा हुआ। 8वां प्रश्न में है a प्लस बी इंटू 2a माइनस 3b प्लस सी माइनस 2a माइनस 3b को मल्टीप्लाई बाय सी को सरल कीजिए, यानी ये दोनों टर्म को मल्टीप्लाई करना है, फिर ये दोनों टर्म को मल्टीप्लाई करना है, और मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट आएगा, गुणनफल आएगा, उसमें a बराबर 0, b बराबर -1 और c बराबर 2 देकर के मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो हमें गुणा हल करना है इसको, ठीक है। तो पहले हल करते हैं, a प्लस b 2a माइनस 3b प्लस c माइनस 2a माइनस 3b इंटू c बराबर, इसे मल्टीप्लाई करेंगे इस टर्म को, a इंटू 2a माइनस 3b प्लस c हो गया, यहाँ प्लस b है, प्लस b लिखिए, इंटू फिर 2a माइनस 3b प्लस c, यहाँ तक का हो गया। अब यहाँ से आइए, माइनस c को इधर ले आते हैं, c इंटू क्या हो जाएगा 2a माइनस 3b, हम मल्टीप्लाई करेंगे एक साथ में, a से करेंगे तो 2a स्क्वायर सिंपल देखते जाइए, माइनस 3ab प्लस ac प्लस b को 2a से तो 2ab, b को 3 से 3b स्क्वायर, फिर bc माइनस साइन है चेंज होगा, माइनस 2ac माइनस माइनस प्लस 3bc। ए स्क्वायर वाला टर्म देखें, 2a स्क्वायर वाला कहीं नहीं है, 2a स्क्वायर लिख दीजिए। ए बी वाला टर्म, ए बी यहाँ है और नहीं, तो -3ab
और प्लस 2ab लिख दिया। AC वाला टर्म प्लस AC लिखिए, AC वाला देखिए, हाँ यहाँ पर है -2AC। AC के बाद 2ab लिखा गया है, -3b², b² वाला टर्म नहीं है, BC नहीं लिखा है, BC वाला लिखते हैं, BC प्लस 3BC। अब 2a² कोई समान पद नहीं है, 3ab है, 2ab घट जाएगा, साइन बढ़ा का 3 में 2 क्या 1ab यानी AB। AC और 2AC घट जाएगा यहाँ भी, तो -1AC दैट इज इक्वल टू AC। यहाँ तक हो गया, -3b² लिख देंगे, BC और 3BC प्लस क्या होगा 4BC। ठीक है, ये हमारा कोई समान पद नहीं है, इस तरह से क्या हो गया हमारा ये 2a², इसको सेट करके लिख दें 3b² -ab -AC प्लस 4BC। ये हमारा निकालना था, ये इसका हल सरल हो गया। अब इसमें a बराबर मान देंगे b का और c का और निकालेंगे। अब हमको इसमें मान देना है, ठीक है, लिखेंगे a बराबर 0, b बराबर -1 और c बराबर 2 मान देने पर, ठीक है, मान बैठा रहे हैं 2a² -3b² -ab -AC प्लस 4BC, इसमें मान बैठाना 2 इंटू a का मान 0 -3 इंटू b का मान -1 माइनस a माने 0 इंटू b -1, फिर माइनस a का मान 0 इंटू c का मान 2 प्लस 4 इंटू b का मान -1 और c का मान 2। ठीक है, ये टर्म 0 हो गया, माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, -1 पर 3 आ गया, यहाँ क्या हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो गया, यहाँ हो जाएगा -1 और यहाँ प्लस माइनस माइनस, 4 दूना 8। ठीक है, तो क्या बचा -3 और -8 दैट इज इक्वल टू -11। ये भी आंसर हो गया और आपका ये भी आंसर हो गया। ठीक है, इस तरह से प्रश्नावली 6.2 के सभी प्रश्नों का हल हो गया। अब हम फिर नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मिलेंगे और नेक्स्ट एक्सरसाइज के प्रश्नों को हल करेंगे। ठीक है।